पुकारे हर बशर आंसू से बावजूद होकर पुकारे हर बशर गौसुल वरा तेरा है इसमें ग्रामी मोतबर गौसुल वरा बावजूद होकर पुकारे हर बशर गौसुल वरा तेरा है इसमें ग्रामी मोतबर गौसुल वरा और तुम हो उम्मुल खैर के लगते जिगर गौसुल वरा तुम हो उम्मुल खैर के लगते जिगर गौसुल वरा और अबू साले के हो साले पेसर गौसुल वरा तुम हो उम्मुल खैर के लगते जिगर गौसुल वरा तुम हो उम्मुल खैर के लगते जिगर गौसुल वरा और अबू साले के हो साले पेसर गौसुल वरा और अरे माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह अल्लाह सलामत रखे शेर देखिएगा मोहब्बत के साथ में तुम हो उम्मुल खैर के लगते जिगर गौसुल वरा और अबू साले के हो साले पेसर गौसुल वरा बेकरारी में करार आ जाएगा तुम देखना बेकरारी में करार आ जाएगा तुम देखना रखते हैं अपने गुलामों की खबर गौसुल वरा रखते हैं अपने गुलामों की खबर गौसुल वरा शुहदाए 72 कीजिए चश्मे करम पहले शुहदाए 72 कीजिए चश्मे करम हर घड़ी मोमिन की हो फतह ज़फ़र गौसुल वरा हर घड़ी मोमिन की हो फतह ज़फ़र गौसुल वरा हर जगह मोमिन की हो फतह ज़फ़र गौसुल वरा और ये तो बहुत ही प्यारा शेर है कि तुम हो उम्मुल खैर के लगते जिगर गौसुल वरा और अबू साले के हो साले पेसर गौसुल वरा और अबू साले के हो साले पेसर गौसुल वरा हज़रात ये बहुत खूबसूरत शेर थे जो मैंने आपको कोशिशगुज़ार किए बहुत तेजी के साथ में 2-3 मिनट आपका लूंगा बड़े पीर पीरों के पीर रोशन ज़मीर जिन्हें दुनिया गौसे पाक के नाम से जानती है बच्चे बैठे हैं जवान बैठे हैं गौसे पाक के बचपने का आलम देखिए गौसे पाक बचपने के आलम है अम्मी जान से कह रहे हैं बड़े पीर अम्मी जान मुझे पढ़ने जाना है मदरसा तालीम हासिल कर रहे हैं कैसे अम्मी जान कहती है बेटा मदरसा जाएंगे अम्मी जान से गौसे पाक कहते हैं हाँ मैं मदरसा जाना चाहता हूँ गौसे पाक की अम्मी ने 40 अशरफियां उनके बाजू में सिल दिया छुपा दिया 40 सोने के सिक्के मेरे भाई मेरे दोस्तों और उसके बाद और गौसे पाक के अम्मी जान कहती है बेटा मेरी एक शर्त है इसे तू मान ले याद रखना इस बात को कभी भी इससे तुम मुड़ना नहीं गौसे पाक अपनी अम्मी जान से कहते हैं मेरी अम्मी जान आप कहें तो सही क्या बात है आपका बेटा यकीनन उस पर अमल करेगा आप भी इस जुमले को घर ले जाइए अपने बच्चों को सिखाइए क़यामत तक खुशहाल रहिएगा ये बच्चे भी सीख रहे हैं इंशाल्लाह ये भी अमल करेंगे बड़े पीर की अम्मी ने अपने बेटे से नसीहत किया एक नसीहत का इसे याद रखना पूरी जिंदगी याद रखना कामयाब रहोगे बेटे से गौसे पाक की अम्मी ने नसीहत किया मेरे बेटे मदरसा जा रहे हो पढ़ने के लिए तालीम हासिल करने के लिए रास्ते में मुश्किलें आएंगी परेशानियां आएंगी सख्त इम्तिहान भी होंगे लेकिन बेटे किसी भी हाल में तुम्हें झूठ नहीं बोलना है अल्लाह क्या नहीं बोलना है झूठ नहीं बोलना है सच का दामन थामे रहना है चाहे परेशानियां कितनी आवे चाहे मुश्किलें कितनी आवे हर हाल में तुम्हें सच बोलना है आपको भी हर हाल में सच बोलना है क्या बोलना है सच बोलना है झूठ कभी नहीं बोलना है चाहे मुसीबतें कितनी आ जाए चाहे परेशानियां कितनी आ जाए अल मुख्तसर बड़े पीर 40 अशरफियां लेकर के निकल गए तालीम हासिल करने के लिए पढ़ने के लिए मदरसा गए रास्ते में काफिला से जंगल से गुजर हुआ पहले का जो दौर था डाकुओं का हमला होता था और डाकुओं का हमला होता काफिले पर काफिले के अंदर जितने लोग होते जितना साजो सामान होता रुपये पैसे होते सब डाकू छीन लेते थे उसे छीन लेते थे मेरे भाई मेरे दोस्त वही हुआ गौसे पाक के काफिले पर भी डाकुओं का हमला हो गया और सारे लोगों के माल को डाकुओं ने लूट लिया गौसे पाक के डाकुओं से गौसे पाक से पूछा गौसे पाक के बचपने की आदत में गौसे पाक से डाकुओं ने पूछा मेरे बेटे आपके पास कुछ है तो
تو बड़े पीर ने कहा हाँ है। कहा क्या है? कहा 40 अशरफियां हैं। सुभान अल्लाह, 40 सोने के सिक्के हैं। तो डाकू कहता है कि बच्चा मुझसे लगता है मजाक कर रहा है, क्योंकि डाकू को देख करके हर आदमी अपने माल को छुपाता है, अपने माल को इधर उधर कर देता है, वो झूठ बोल देता है। लेकिन मेरे भाइयों, बड़े पीर ने क्या कहा है? क्या है? 40 अशरफियां है। डाकू समझे कि बच्चा मजाक कर रहा है। एक आया वो भी छोड़ दिया, दूसरा आया वो भी छोड़ दिया, तीसरा आया वो भी छोड़ दिया। अल मुख्तसर मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सारा मामला डाकू लेकर के अपने सरदार के पास पहुंचा। सरदार ने, डाकुओं के सरदार ने तमाम अपने डाकुओं से पूछा, अपने गिरोह के लोगों से पूछा, बताइए कि सारे लोगों का माल आपने ले लिया? हाँ। कोई बचा तो नहीं? कहा नहीं। कहा लेकिन ये सरदार, एक बच्चा है जो ये कहता है कि मेरे पास 40 अशरफियां हैं, लेकिन नजर नहीं आता वो कहाँ है। काची को उस बच्चे को बुलाया जाए। डाकुओं के सरदार ने गौसे पाक को बुलवाया। बचपन की आदत है। गौसे पाक के को दरबार में हाजिर किया गया। डाकू बैठा हुआ है। डाकुओं के सरदार ने कहा, ए बच्चे, क्या है तेरे पास? गौसे पाक उसी तेवर के साथ, उसी जोशो जज्बे के साथ कहते हैं, है। कहा क्या है? कहा 40 अशरफियां हैं, 40 सोने के सिक्के हैं। डाकू का सरदार कहता है, बेटा कहाँ है? दिख तो नहीं रहा है। तो गौसे पाक कहते हैं, मेरी अम्मी ने यहाँ छुपा दिया है। सुभान अल्लाह, बाजू में सिल दिया है, बाजू में छुपा दिया है। मेरे भाइयों, डाकू का सरदार अपने लोगों से कहता है कि जाओ बच्चे को तलाशी लो, चेक करो। मेरे भाइयों, दूसरा आता है, चेक करता है, हाथ मारता है तो वाकई आवाज आती है झन झन की। उसके बाद डाकू उसमें छुरी मार कर कपड़े को फाड़ देता है, चेक कर देता है। इतने ही में क्या था? कपड़ा का फटना था कि 40 अशरफियां नीचे। मेरे भाइयों, डाकू का सरदार देखकर हक्का बक्का रह गया। तमाम लोग देखकर के दंग रह गए। डाकू के सरदार ने एक जुमला पूछा, एक टर्निंग पॉइंट है जो मुझे बताना है, मैसेज देना है, पैगाम देना है आपको भी, आपके बच्चों को भी। वो यही है, सुनिए। डाकुओं के सरदार ने कहा, बेटे जरा ये बता कि तेरे पास जो 40 अशरफियां थी किसी को पता नहीं था, तू एक झूठ बोल देता, तो ये कह देता मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन कोई चेक नहीं करता, तू बच जाता, तेरा माल भी बच जाता। लेकिन जरा ये बता कि तूने कहा क्यों कि मेरे पास है? अब सुनिए गौसे पाक ने क्या कहा। बड़े पीर कहते हैं, पीरों के पीर कहते हैं, मीरों के मीर कहते हैं, शहबाज़े नामकानी कहते हैं, किंदिरे नूरानी कहते हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। ये सुनिए, मैं जब घर से चला था मदरसा के लिए, तालीम हासिल करने के लिए, तो मेरी अम्मी ने नसीहत किया था, बेटा मुसीबतें चाहे जितनी हो, परेशानियां चाहे जितनी हो, तुम किसी भी हाल में झूठ नहीं बोलना। और आपने मुझसे पूछा इसलिए मैंने बता दिया, क्योंकि मेरी अम्मी ने कहा मुझसे झूठ नहीं बोलना। सुभान अल्लाह। कहा बेटे तुमने माँ से एक वादा किया तो उसको इतना वफा कर रहा है, मैंने भी अपने रब से वादा किया, वो खालिक, वो मालिक, वो पालनहार, वो रज़्ज़ाक़, न जाने कितने वादे मैंने उससे किए हैं, लेकिन सबको मैंने तोड़ दिया। मुझको अपने मालिक का वादा याद नहीं है, मुझको अपने खालिक का वादा याद नहीं है, मुझको अपने राज़िक़ का वादा याद नहीं है, लेकिन तू अपने माँ के वादे को इतना वफा कर रहा है, यकीनन तू कोई आम बच्चा नहीं, तू तो एक अलग ही बच्चा मालूम हो रहा है। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, इतना कहना था कि डाकुओं का सरदार धड़ से गिरा जमीन पर और गौसे पाक के कदमों में जाकर कहता है कि मेरे बेटे लाडले, आप अलग ही बच्चा मालूम हो रहे हैं। सुनिए, आप आज मुझको अपने इस गुनाहों से तौबा कराइए अपने हाथ पर और फिर से कलमा पढ़ाइए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। डाकुओं का सरदार तौबा कर लिया कि आज के बाद से हम कोई गुंडागर्दी नहीं करेंगे, कोई लूटपाट नहीं करेंगे। आज के बाद से मैं भी अपने खालिक और मालिक के से जो वादा किया है वो अदा करूंगा, यानी झूठ नहीं बोलूंगा, गुंडागर्दी नहीं करूंगा, नमाज पढ़ूंगा, अच्छे काम करूंगा। इतना कहना था। डाकुओं के सरदार का तौबा करना था कि डाकुओं का पूरा गुरु उन्हें देख रहा था। अब उसके बाद तमाम डाकू सरदार का गुरु कहता है, ए मेरे सरदार,
آپ جب گنڈا گردی کرتے تھے تو ہمارے سردار تھے، میں آپ کے پیچھے پیچھے تھا. آپ لوٹ پاٹ کرتے تھے تو آپ میرے سردار تھے، میں پیچھے پیچھے تھا. لیکن آج آپ نے گناہوں سے توبہ کر لیا، آج آپ اچھے راستے پہ جا رہے ہیں. اس لیے اے میرے سردار سنیے، آپ جب وہاں تھے گنڈا گردی میں تھے تب بھی میرے سردار تھے. آج آپ یہاں اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا ہے تو آج آئیے آپ کے نقش قدم پہ ہم بھی گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. آج یہاں بھی آپ میرے سردار بنے رہیے. سبحان اللہ. تمہارے میرے بھائی مردوں کی کسی شاعر نے کہا کوئی محمودی بنے، کوئی ایازی بن گئے، کوئی کردار و عمل کے رنگ کے غازی بن گئے. ڈاکوؤں پہ جب پڑی ہے غوث اعظم کی نظر تو گنڈا گردی چھوڑ کر وہ بھی نمازی بن گئے. تو گنڈا گردی چھوڑ کر وہ بھی نمازی بن گئے. اللہ پاک